जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं LCM और SCF, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं लॉस और मौसो। दोस्तों इस चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसको देख लेंगे तो ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। दोस्तों अगर हम लॉस और मौसो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो लॉसो और मौसो से आपका एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा और आप कहीं ना कहीं मैथ के जादूगर बन जाएंगे। अब मान लीजिए पूरा चैप्टर अभी पढ़ाए नहीं हम, ठीक है, लेकिन इससे पहले संख्या पद्धति पढ़ा चुके हैं और ये दूसरा चैप्टर है लॉसो और मौसो का। तो इन दोनों चैप्टरों में तो आप जादूगर हो ही जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि लॉसो क्या होता है और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसको हम कवर किए थे। और आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का मौसो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुणज और गुणनखंड क्या होता है, क्योंकि इसका यूज चैप्टर में बार बार होता है। अगर आप इस शब्दों का मतलब नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। देखिए, एक होता है गुणज। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 15 है, ठीक है। 15 के गुणज क्या होंगे? 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, मतलब अनंत तक। यानी 15 के गुणज क्या होंगे? मतलब 15 के पहाड़े में जितने भी आएंगे वो सारे कितने क्या होंगे? 15 के गुणज होंगे। क्लियर है। और एक होता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या? जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, 15 ही ले लीजिए, इसके गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा, ठीक है। ये सब इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। क्लियर है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। हम देखिए पहले आप LCM बता देते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 24 ले लीजिए, 30 ले लीजिए और 40 ले लीजिए, ठीक है। इसका हमें निकालना है क्या? LCM, लॉसो निकालना है, ठीक है। देखिए भाग, यही विधि सबसे बढ़िया विधि होती है LCM निकालने की, ठीक है। कुछ ट्रिक भी होते हैं, उसको भी बता देते हैं हम। जैसे मान लीजिए 2 से भाग देंगे, सबसे छोटे अंक से भाग देते हैं, 12 बार में कटेगा, 15 बार में ही कटेगा, 20 दूना 40, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से भाग देते हैं, 2 छक्के 12, 15 कटेगा नहीं, लिख दीजिए 2 दहा में 20। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 15, 2 पाँचे 10। उसके बाद 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 5 कटेगा नहीं। उसके बाद 5 से काटते हैं, ठीक है। इसका गुणा कर लेंगे आपस में तो आपको क्या निकल जाएगा? LCM। जैसे मान लीजिए दिया है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 पच्चे 120, ठीक है। यानी लॉसो कितना हो जाएगा इसका? 120, ठीक है। जो ट्रिक होता है, जो तरीका होता है, बेस्ट तरीका, उसको भी बता देते हैं। देखिए पहले बताते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए संख्या दिया है 24, 30 और 40, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है, वो भी उस संख्या का लॉस हो सकता है, ठीक है। बशर्ते नियम क्या है कि इन तीनों से वो संख्या पूरी विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। देखिए लॉसो में ये रूल होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे कम लॉसो नहीं हो सकता। अगर आपको एग्जाम में तुक्का भी लगाना हो, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए 24, 30 और 40 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40 है, ठीक है। तो इसका LCM या तो 40 आएगा या तो उससे ही अधिक आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 40 का अगर गुणनखंड गुणज देखते हैं, 40 का गुणज 80 होगा, 120 होगा, 160 होगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा। देखिए 40 में अगर दोनों से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 80 में भाग देंगे नहीं कटेगा, और 120 में भाग देते हैं तो 3 चौक को 12, 30 से कट जाएगा, 24 5 120। यानी इसका लॉसो क्या आ गया? 120 आ गया, ठीक है ना। बढ़िया तरीका है। देखिए ये संभव कब है? जब आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तब तो आपके लिए यही तरीका बेस्ट है।
और आपका दिमाग बहुत विकसित हो चुका है तब ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, तो आपके ऊपर है कौन सा फॉलो करते हैं। देखिए स्टूडेंट लाइफ में दो ही चीज़ चलाने वाली होती हैं, एक तो दिमाग होता है और दूसरा कलम। क्लियर है? तो हम चाहते हैं कि आप दिमाग 90% चलाएं और कलम 10% चलाएं। ठीक है, क्योंकि दिमाग आपका तेज चलेगा, अगर एक बार दिमाग चलाना सीख गए तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं, जो भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, सब निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी एग्जाम निकालते हैं, जो भी बच्चे हैं जो टॉपर हैं, वो कहीं ना कहीं दिमाग का ही यूज करते हैं, दिमाग को ही चलाते हैं। ठीक है, कलम उतना यूज कीजिए 10% जब आपको आंसर लिखना हो। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन सारा दिमाग में ही हो जाना चाहिए। ठीक है, जो भी एग्जाम निकालते हैं ऐसे ही प्राणी होते हैं, उनका देखिए दिमाग इतना शार्प होता है वो कैलकुलेशन मन में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप भी करेंगे ऐसा। इसे एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। पच्चीस, 30 और 100। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसका निकालना क्या, लॉ 100। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है। ये तरीका तो आसानी से तो आप निकाल ही लेंगे, इसको बताते हैं। देखिए 100 से 100 के गुणज क्या होंगे, 200, 300। ठीक है, आगे भी होंगे, इतना आ जाएगा। देखिए 100 से तो कटेगा ही क्योंकि 100 के गुणज हैं। अब देखिए 30 से देखते हैं भाग देके, 200 में नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसमें ट्राई करते हैं, 30 से कट जाएगा 10 बार में, 25 से भी कट जाएगा 12 बार में, यानी इसका लॉस कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का मौसो HCF कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यही ले लीजिए, 24, 30। इसे मान लीजिए इसका हमें क्या निकालना है, पहले 2 अंक का सीखिए। पहले देखिए चलना सीखिए, उसके बाद दौड़ना आपके हाथ में है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना चले आप दौड़ना नहीं सीख सकते। ठीक है, दौड़ने से पहले आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड जरूर बढ़, इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। देखिए 24 और 30 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इसका सबसे बेस्ट मतलब देखिए, इसमें एक भाग विधि होता है और एक मान लीजिए गुणनखंड विधि होता है। तो हम गुणनखंड विधि बताते हैं, भाग विधि से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 24 का गुणनखंड निकालेंगे तो एक होगा 2, 2 3 6, 2 होगा, फिर 2, फिर 3, 1, 2। देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। ठीक है, इतने सारे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, और ऐसे ही 30 का निकालते हैं। 30 का 1, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा। ठीक है, और उसका 30 तो कटेगा ही। ठीक, ये आपके आगे क्या, फैक्टर। ठीक है, अब HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में मैच होना चाहिए, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। देखिए सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा मैच कर रहा है, देखिए 6 है, दोनों में मैच कर रहा है। ठीक है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को विभाजित करे। ठीक है, देखिए 4 से कट जाएगा लेकिन इसमें 4 नहीं है, 3 से कटेगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, मतलब इसके बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 6 क्या है, सबसे बड़ा वो जो गुणनखंड है इन दोनों का मौसा हो जाएगा। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल देखते हैं। 20, 30, 40 का आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या करेंगे इसमें, देखिए एक तरीका और होता है इसमें, जो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है,
या तो वही हो जाएगा 900 या तो उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या का निकालते हैं क्या, देखिए सबसे छोटी संख्या का निकालते हैं गुणनखंड। इसको क्या कर सकते हैं, 10 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, सबसे बड़ा चाहिए, समझ रहे हैं, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो दो से सब कट जाएगा, लेकिन ये छोटा है, तो इससे हम चेक कर लेते हैं कि क्या इससे तीनों विभाजित हो जा रहा है। देखिए 10 से भाग देंगे तो 20 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, 40 कट जाएगा, इसका 900 क्या आ गया, 10 आ गया। क्लियर। अब एक तरीका और होता है, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अगर इनका अंतर निकालते हैं तो कितना आएगा, 10। या तो यही 900 होगा आपका, ठीक है, या इसका कोई गुणज, ठीक है, इसका कोई गुणनखंड होगा। देखिए जो अंतर होता है या तो वही 900 निकल जाएगा आपका, ठीक है, या इसका कोई गुणनखंड होगा। गुणनखंड करेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा, उससे भी संख्याएं कट सकती हैं, ठीक है। इसे देखिए अंतर 10 आ रहा है, 10 से भाग देंगे तो सभी विभाजित हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका 900 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक दो और एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी भी संख्या का 900 कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 923 है और 949 है, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, इसका 900, ठीक है। तो हम जो तरीका बताए हैं अंतर से, ठीक है, क्योंकि इनका फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। अंतर ऐसे निकालते हैं, देखिए इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा, देखिए 9 से 3 जा 6, 4 में से 2 जा 2, 9 में से 9 जा 0, यानी अंतर कितना आ रहा है, 26 से, ठीक। अब या तो 26 से ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि अगर या तो ये होगा इसका 900 या तो इसके गुणनखंड होंगे। देखिए 26 से कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, देखिए ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, क्लियर है। तो 26 से नहीं कटेगा, यानी इसका 900 26 नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 13 × 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 13 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये सम है, ये दोनों भी सम है, तो यानी इसका 900 क्या आएगा, 13 ही आएगा, है ना आसान, मजा आया। देखिए 13 से भाग देके देखते हैं, 13 × 78, 13 × 7 91, एक बचेगा 13 कट जाएगा, 13 × 7 91, 3 बचेगा 39, 13 × 39, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे क्या कहेंगे हम, उस संख्या का 900 कहेंगे, ठीक है। इससे मान लीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, इन संख्या का 900 कहेंगे, क्लियर है, इसकी परिभाषा होती है। और लौसा का वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। जो लौसा होता है वो सबसे बड़ी जो संख्या है या तो उतना होगा या उससे अधिक होगा, ठीक। और जो मौसा होता है सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या तो उससे कम होगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, अगर तुक्का लगाना है तो अगर लौसा निकालना है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर होगा या तो उससे अधिक होगा, ठीक है, लौसा। अब मौसा निकालना है तो जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो उसके बराबर होगी या तो उससे कम होगी, ठीक, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया कोई संख्या 216, 288, 720। अब इसका निकालना है क्या, 900 निकालना है आपको। देखिए अगर गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो निकालते रह जाएंगे, ठीक है। इस समय स्मार्ट का जमाना, स्मार्टनेस का, तो स्मार्ट बनिए, ठीक है। जो होता है ना, बहुत लोग आलसी, इतने ज़्यादा आलसी होते हैं कि कुछ करना नहीं चाहते, तो वो अपने आलसपन का फायदा उठाइए, वहाँ यहाँ पर लागू करिए। जैसे मान लीजिए जो सबसे छोटी संख्या है उनका अंतर ले लेते हैं। अब सोचें क्या है, इतनी बड़ी संख्या है, इसका अंतर क्या लें, तो छोटी वाले का ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसका अंतर लेंगे, देखिए 8 में 6 जा 2, 8 में से 1 जा 7 और 2 में से 2 जा 1 0, नहीं अंतर कितना आ रहा है, 72। या तो 972 होगा या तो इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। अब 72 से पहले भाग देकर चेक करते हैं, कट जा रहा है नहीं कट जा रहा है, अगर कट जाएगा तो 900 यही हो जाएगा, क्लियर। अगर इसे नहीं करता इसके गुणनखंड से चेक कर लेंगे। देखिए 72 से भाग देंगे तो 72 3 216, इसमें भाग देंगे 72 चौको 288, इससे भाग देंगे 72 दाम 720, यानी इसका 900 क्या होगा, 720 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 72 से सब कट जा रहे हैं, क्लियर। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं।
इसे मान लीजिए एक संख्या है 323, 456, फिर 703। इसका क्या निकालना है हमें? मौसो निकालना है। तो क्या करेंगे? अंतर ले लीजिए, जो छोटे वाले संख्या है उनका अंतर ले लीजिए। ठीक, अंतर लेंगे। देखिए 6 में से 3 घटाएंगे 3 होगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 होगा, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा। यानी अंतर आ रहा है कितना? 133। ठीक है, अब देखिए या तो मौसो यही होगा या तो इससे छोटा होगा। ठीक, समझ रहे हैं ना? तो इससे भाग देखते हैं तो नहीं कटेगा। अगर एक भी नहीं कटा तो इसका मौसो ये नहीं होगा। ठीक है, इसका शर्त यही है कि इस जो संख्या मौसो आएगा इससे तीनों विभाजित होना, मतलब जितनी संख्याएं दी रहेंगी सब कटने चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 19 की पहाड़े में आता है 19 गुणे 7 करेंगे 133 होगा। तो 7 तो देखिए बड़ा वाला लेते हैं हम, पहले बड़े वाले से चेक कर लेते हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। क्लियर है? 19 से भाग देते हैं। देखिए 19 से क्या 19 कितना बचा? 13, 133, 19 सत्ते 133। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 19 दूना 38, 5 दू 7 76 हो गया, 19 चौके 76, 19 देखिए 19 3 57, कितना बचेगा? 13, 133, फिर कट जाएगा 19 छक्के 133, 19 सत्ते 133। ठीक है, तो इसका मौसो क्या होगा? 19 होगा। क्लियर है? तो दोस्तों इसके बाद आइए प्रश्न में चलते हैं और इसमें प्रश्न कैसे आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि एग्जाम में प्रश्न आते कैसे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 84, 126, 140 का मौसो क्या होगा? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 14, तीसरा 28 और चौथा ऑप्शन है 35। देखिए हम बताए थे मौसो निकालना कैसे है। देखिए अगर हम हमारी बातों को ध्यान दिए हों, हमारी बातें अगर याद हों, तो इसमें तो 2 ऑप्शन तो ऐसे देखिए हम क्या बताए थे? 84 है, 126 है और 140 है। अगर हमारी बातें ध्यान है हो आपको, हम क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि से मत निकालिए। ठीक है, हम तो कहेंगे ये तरीका लगाइए जो हम बता रहे हैं। ठीक है, बहुत कम समय में थोड़ा यही है, दिमाग लगाना पड़ेगा। हम कहे थे ना दिमाग का यूज 90% और कलम का यूज 10%। ठीक, वही करिए। देखिए इसमें से घटाएंगे, अंतर निकालेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक, अब देखिए 12 में से 8 जा 4। ठीक है, अब या तो 42 होगा इसका मौसो। क्लियर? या तो इसका कोई गुणनखंड होगा। तो 42 से भाग देंगे 84 कट जाएगा, 42 से भाग देंगे ये कट जाएगा, लेकिन 140 नहीं कटेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं? 14 गुणे 3 कर सकते हैं। ठीक, पहले 14 से चेक कर लेते हैं। अगर 14 से नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ी संख्या होगी तो 14 से भाग देंगे, 14 छक्के 84, 14 9 126, 14 दाह में 140। मौसो कितना आ गया? 14। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। आया ना मजा? इससे पहले आप जानते थे ऐसा तरीका? ठीक है, देखिए मौसो निकालना बहुत बच्चों को पहाड़ लगता है। ठीक है, लेकिन है बहुत ही आसान। देखिए मैथ इतना इंटरेस्टिंग विषय है, और मैथ आप लगाना शुरू कर देंगे ना तो आपको एक समय बाद इतना मजा आने लगेगा, क्योंकि जब मैथ आपको आएगा ना तो मैथ से इतना प्यार हो जाएगा, मैथ में आप घुस जाएंगे एकदम। ठीक है, और मैथ आप में घुस जाएगा। ठीक, मतलब दिमाग में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 0 तथा 6 का मौसो कितना है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 6, तीसरा है 3 और चौथा ऑप्शन है अपरिभाषित। ठीक है, जब ऑप्शन में ऐसा कुछ आ जाए तो थोड़ा एक बार सोच समझ के ही मारिएगा। ठीक है, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। ये प्रश्न हम इसलिए बताए हैं कि आप इसको याद कर लें। ठीक है, क्योंकि मौसो किसका निकालना है? 0 और 6 का। ठीक, हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या का मौसो जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगी या तो उससे कम होगी। इसमें सबसे छोटी संख्या 0 है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। 6 और 3 तो बिल्कुल नहीं होना है मौसो। ठीक, और 0 को यही नहीं पता कि कटेगा किससे। ठीक है, तो मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं किससे कटेगा, तो इसका मौसो अपरिभाषित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा, कुछ करना है नहीं। ठीक है, फिर भी आप गलत कर देंगे। ठीक, बहुत सारे बच्चे 0 मार्क आएंगे। ठीक, और 0 होगा कैसे? अगर 6 में हम 0 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है?
अपरिभाषित है, इसका मौसो नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, हमारा बताने का यही मकसद था। तो ऐसे क्वेश्चन से आप जागरूक रहें। ठीक है, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं और बच्चे गलत करके सुने चले जाते हैं और कहते हैं हम सुने ही नहीं थे ऐसा प्रश्न। अरे सुनेंगे कैसे, जब पढ़े रहेंगे तो सुनेंगे। हम आए हैं ना बताने, बिल्कुल बताएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि आप कभी पढ़े नहीं होंगे ना कभी सुने होंगे। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में हैं, यदि इनका मौसो 4 हो तो इनका लौसो कितना होगा। पहला ऑप्शन है 90, दूसरा है 96, तीसरा ऑप्शन 120 और चौथा ऑप्शन है 150। ठीक है, देखिए ये प्रश्न लाने का क्या मकसद है हमारा, बताते हैं आपको। देखिए ऐसे प्रश्न में करना कुछ नहीं है, लेकिन दो बातें हैं बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या दिया हो, जैसे अभाज्य संख्या का मतलब क्या समझते हैं आप, जिसके 2 गुणनखंड हो। ठीक है, एक से कटे या तो खुद से कटे। ठीक है, उसको कहेंगे अभाज्य। जैसे मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, ठीक है, जो भी है। ठीक है, इसका मौसो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर कोई जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या दिया जिसका जैसे मान लीजिए इसमें है, इसका गुणनखंड कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका मौसो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक होता है सहअभाज्य, सहअभाज्य उसे कहते हैं जिन संख्याओं का मौसो 1 हो। जैसे मान लीजिए 5 और 6 है संख्या कोई। ठीक है, तो उनका मौसो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 5 ना 6 से कटेगा ना 6 में 5 से भाग जाएगा, ना ही कहीं कोई इससे छोटा संख्या होगा जिससे कटेगा। ठीक है, तो इसका मौसो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये तो मान लीजिए अनुपात में दिया ना, संख्या तो बड़ी होंगी। इससे और कोई संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या दी गई है, 2 संख्या है ए और बी। ठीक है, तो इसका लौसो अगर निकालना रहेगा एलसीएम, ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी ए गुणे बी कर देंगे तो लौसो निकल जाएगा। ठीक है, और इनका मौसो क्या हो जाएगा, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, उनका मौसो 1 होगा और उनका गुणा कर देंगे आपस में तो उसका लौसो निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। और अभाज्य संख्याएं हो या सहअभाज्य संख्याएं हो, ठीक है, उनका मौसो 1 होगा और उनको आपस में गुणा कर देंगे तो लौसो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 और 6 है सहअभाज्य है, इनका मौसो 1 ही होना चाहिए, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। ठीक, अब जब 30 हो गया, ये क्या है, लौसो है। ठीक, अब 1 यूनिट का मान आप जानते हैं कितना है, 4 दिया हुआ है, इसमें 4 से गुणा करा दीजिए, यानी 120 लौसो आ जाएगा। ठीक है, अगर वो संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, हम 4 से गुणा करा देंगे 5 में 20 और 4 × 6 = 24। ये आपके दोनों संख्याएं निकल गई। अगर कोई संख्या का अनुपात दिया है और मौसो दिया है तो उन संख्याओं में बारी बारी से गुणा करा देंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24, संख्याएं निकल जाएंगी। ठीक, और जो अनुपात दिया उनका गुणा करके आपस में देखिए 6 × 5 का गुणा करेंगे 30 होगा, अब मौसो से गुणा करा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, यानी लौसो कितना होगा, 120। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। देखते हैं, प्रश्न दिया है 368/437 का सरलतम रूप क्या है। पहला ऑप्शन है 15/17, दूसरा है 16/17, तीसरा है 15/19, चौथा ऑप्शन है 16/19। देखिए ये प्रश्न देख के आपको लगता होगा इससे मौसो से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है, हम बताते हैं कैसे लेना देना है। देखिए इन दोनों में भाग दें तो किसी एक ही संख्या से भाग देंगे आप, और एक संख्या से भाग देने का मतलब इन दोनों का मौसो निकल जाएगा तो पता चले कितना आएगा। ठीक, क्योंकि इसमें पता नहीं इससे किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, जब तक ऐसा सोचेंगे तो तब तक आपका मौसो आ जाएगा। ठीक है, देखिए संख्या क्या है, 368 है और 437 है। ठीक है, इनका अंतर निकाल लीजिए ना भाई, 7 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, 17 हो जाएगा, 17 में से 8 घटाएंगे 9 आएगा। ठीक, यहाँ बचेगा 12, 2 बचेगा 12 होगा,
12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 से घटेगा। अब आ गया क्या 69, ठीक। अब या तो 69 से दोनों कट जाएंगे, यानी मौसम क्या या तो 69 होगा या तो इसका गुणनखंड होगा। 69 से चेक करेंगे, 6 36 नहीं कटेगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 23 × 3, 23 या 69, ठीक। देखिए इसके लिए आपका दिमाग मतलब कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए, ठीक है, और आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और चारा है नहीं, ठीक है। आप देखिए वर्ग निकालना सीख लीजिए, ठीक है, कम से कम आपको 30 40 50 तक तो वर्ग याद होना ही चाहिए, ठीक। पहाड़ा याद होना चाहिए, पहाड़ा जितना तक पढ़ लें 100 200 400 तक क्लियर, मतलब जितना आपको याद है उतना ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि बेहतर का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है, बेहतर की कोई सीमा नहीं होती। अब बेहतर से बेहतर कोई सीमा नहीं है बेहतर बनने की, ठीक है, तो अब बेहतर बनिए। तो 23 से चेक करते हैं, देखिए 23 से कम 23 कितना बचेगा 13, 138 होगा, 23 छक्के 138, 23 से भाग देंगे, 23 से कम 23 बचेगा 20, 207, 23 नंबर 207। देखिए पहाड़ा तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, हमको जितना पहाड़ा कहिए पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मौसम आ गया क्या 23, क्लियर। अब देखिए अगर 23 से भाग देंगे इसमें तो कितना, देखिए 23 से कम 23 बचेगा कितना 13, 138, यानी 23 छक्के 138, ऊपर 16 आ गया। 23 से इसमें भाग देंगे, 23 से कम 23 कितना बचे 20 बचेगा 207, 23 नंबर 207, इसका आंसर कितना आ गया 16/19, ठीक है, आ गया ना आसानी से। ऐसे काटते रह जाते हैं, पता नहीं किस संख्या से काटना है किससे नहीं काटना है, तो इसका आंसर क्या होगा डी 16/19, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी यूपीपी की वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम है, अप्रैल तक हमें लगता है कि वैकेंसी आनी ही जानी चाहिए, ठीक है। तो आप हमारी समझ से ये है कि जो वैकेंसी आती है उसका इंतज़ार ना करें आप, ठीक है। आप अगर इंतज़ार करना ही है तो आप एकदम रेडी हो जाएं, कंपटीशन की तैयारी के लिए रेडी हो जाएं कि अगर आज एग्ज़ाम हो जाए तो आज हम निकाल देंगे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाना चाहिए। और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, जब तैयारी आपकी बेहतर होगी, ठीक। तो तैयारी बेहतर करिए, कॉन्फिडेंस और आप आ जाएगा, ठीक। तो तैयार होकर बैठिए, परीक्षा का इंतजार ना कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 3 संख्याएं एक संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में हैं तथा इनका मौसम 12 है। ये संख्याएं हैं, पहला है 6 12 18, दूसरा ऑप्शन है 12 24 30, तीसरा 12 24 36 और चौथा ऑप्शन है 5 12 15। देखिए बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, बस बताने का मकसद हमारा यही है कि किसी भी टाइप का एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। संख्याएं हैं, एक संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में है, ठीक, और इनका जो भी मौसम दिया है, ठीक है, जो मौसम है 12 है, 12 से इन सब में गुणा करा दीजिए। देखिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, यही आंसर आ गया आपका। वो संख्याएं क्या है 12 24 और 36, ठीक है, कौन सा सही होगा सी, ठीक है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है, और लड़के जान नहीं पाते करना क्या है, गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 30, तीसरा है 45, चौथा है 60। देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या कहें तो आपको क्या निकालना है 900, अब छोटी से छोटी कहें तो 900 निकालना है, क्योंकि आप प्रश्न में नहीं दिया रहेगा कि आपको निकालना क्या है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। और ऑप्शन को देखते ही अब पता लगा लेंगे 900 नहीं निकालना है, क्योंकि 900 इतना छोटा नहीं होगा, जो संख्याएं दी गई हैं इनसे बड़ी ही 900 होंगी, ठीक, 900 हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि कौन सी बड़ी संख्या है जिससे भाग दें और 3026 में भाग दें। जैसे 3026 में से जो शेष बच रहा निकाल लें तो कितना बचेगा, 26 में से 11 यानी 3015 बचेगा, ठीक। और 5000 में भाग दे रहे हैं 5053 में तो 13 शेष बच रहा है, घटा लें तो 5000 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्लियर। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है मौसम, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि उस संख्या से भाग दे रहे हैं 3026 में 11 शेष बच रहा है तो उसको घटा लेते 3015 आएगा,
और 5053 में दे रहा है तो 13 आ रहा है, 13 घटाएंगे तो 5040 आ रहा है। ठीक है, अब इस दोनों संख्याओं का हम मौसों निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मौसों निकालते हैं 3015 और देखिए अंतर निकाल लेते हैं यहीं से। अंतर निकालेंगे कितना आएगा, देखिए 40 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, और 50 में 30 घटाएंगे तो 20 आएगा। सॉरी 2025 बचेगा। ठीक है, 40 में 15 घटाएंगे 25 और 50 में 30 जा 20। ठीक है, इतना बचेगा आपका। अब देखिए इससे हम भाग देंगे तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा हमें। तो देखिए करते हैं, 5 से करेंगे तो 5 चौको 20 और 5 पचे 25। ठीक है, अब 405 से काटेंगे, नहीं कटेगा। अब इससे छोटा करते हैं, फिर कितना किससे करते हैं, देखिए 45 गुणे 9 कर लेते हैं, सॉरी 45 गुणे 9 करेंगे तो 45 नवा 405 हो जाएगा। ठीक है, 45 दाम 450 हो जाएगा। अब 45 से देख लेते हैं। ठीक, देखिए 45 से भाग देंगे तो 45 छक्के 270। ठीक है, बचेगा कितना, 31, 315 हो जाएगा। और 45 सत्ते 315 हो जाएगा। ठीक, ये कट गया। अब 45 इसमें भाग देंगे तो 45 से कम 45, 5 बचेगा 54 होगा, फिर 45 से कम 45, 9 बचेगा, 45 दूना 90, यानी मौसम कितना आ जाएगा 45। कौन सही है, सी। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आपका तेज रहेगा तभी इससे निकल पाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन तेज कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, जब ये सब बेसिक वाले चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। पहला ऑप्शन 127, दूसरा 133, तीसरा 235, चौथा है 305। देखिए एक ही टाइप का कई प्रश्न बताने का हमारा मकसद एक ही है कि आपके मन में कोई भी और किसी भी प्रकार का डाउट ना रह जाए। देखिए हम क्या बताए थे, 1657 में भाग दे रहे हैं, 6 शेष बच रहा है, तो 57 से घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा, 1651 बचेगा। ठीक है, और इसमें भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है, तो 2037 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2032 बचेगा। ठीक, अब इसका निकालना है क्या, मौसम निकालना है, अंतर निकालिए। देखिए ये ज़्यादा है, ये कम है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 5 नहीं कटेगा, 30 से हासिल लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जा 8। ठीक है, अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 जा 3। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, खत्म, यानी 381 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 381 या तो मौसम होगा या तो इसका कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड ना तो ये होगा ना तो ये होगा। देखिए 133 दिया नहीं होगा, 127 दिया 381, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी 381 से देखिए 127 से पढ़ाना पड़ेगा 3 बार तो कट जाएगा 381। ठीक है, यानी यही इसका मौसम होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। ठीक है, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 21, तीसरा 441 और चौथा 4410। ठीक है, यानी इसका हमें क्या निकालना है, मौसम निकालना है। ठीक है, मौसम निकालना किसका किसका है, देखिए 147, 168, 210 और 315 का। ठीक है, क्या निकालना है हमें, मौसम निकालना है। अब देखिए हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या का अगर मौसम निकालना है तो जो सबसे छोटी संख्या होती है या तो वही हो जाएगा मौसम या तो उससे कम होगा। ठीक है, तो देखिए अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएं स्मार्ट तरीके से
तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 147 है। ठीक है, अब 147 सबसे छोटी है तो 900 इससे बड़ा होगा नहीं, यानी 441 और 44 10, ये दोनों आप तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो नहीं होगा, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। अब ठीक है, अब इनका अंतर निकाल लेते हैं। देखिए 8 में से 7 जा 1, 6 में से 4 जा 2, यानी अंतर कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। ठीक है, या तो 21 होगा या तो इसका गुणनखंड होगा। 21 से भाग देते हैं, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 दाम 210, और 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 बार में 1 कट जाएगा। ठीक है, यानी 900 कितना आएगा? 21। कौन सा ऑप्शन है? बी। देखिए एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में टाइम कम होने की वजह से आपको 3-5 करना आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर तुक्का भी लगाना चाहें तो देखिए 2 तो हट जाएगा इससे। ठीक है, और 7 और 21 में आपको छाटना रहेगा। अंतर निकाल लिए, भाग देख चेक कर लिए, आंसर आ गया आपका फटाफट। देखिए करना क्या है, इसमें 90% दिमाग यूज हुआ है और 10% कलम यूज हुआ है। ठीक है, तो आप भी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, पहला ऑप्शन 30, दूसरा है 36, तीसरा 46, चौथा है 56। देखिए ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, देखिए 187 है, 233 है और 279 है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, अंतर ले लेते हैं। देखिए इनका अंतर ले लेते हैं। देखिए 13 में से 6 7 जा 6 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 12, 12 में से 8 जा 4, यानी 46 आ रहा है। ठीक, फिर इनका अंतर ले लेते हैं। 9 में से 3 जा 6, 7 में से 3 जा 4। ठीक है, इसमें भी 46 आ रहा है। ठीक, अब इन दोनों का अंतर लेते हैं। ठीक, देखिए 9 में से 7 जा 6, सॉरी 9 में से 7 जा 2 बचेगा ना, 9 में से 7 जा 2, और देखिए 7 में से 8 जाएगा नहीं, ये 17 होगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यानी क्या आ रहा है अंतर लेने पर? देखिए इनका और इनका, फिर दूसरे और तीसरे का, और फिर पहले और तीसरे का अंतर ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 46 आ रहा है, 46 आ रहा है और 92 आ रहा है। ठीक है, अब इन तीनों का हमें निकालना है 900, तो 900 क्या होगा? देखिए 46 ही होगा। ठीक है, 46 से तीनों कट जाएंगे और सबसे बड़ी भी है, समझ रहे हैं? तो 900 क्या है? 46, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो करना क्या है हमें? पहले और दूसरी संख्या का अंतर, दूसरी और तीसरी का अंतर, और पहली और तीसरी का अंतर लेके इनका सभी का 900 निकाल देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब समान शेष बचे उस कंडीशन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238, 1400 को भाग देने पर क्रमशः 41, 31, 51 शेष बचे। पहला ऑप्शन है 61, दूसरा 71, तीसरा 73, चौथा 81। देखिए ऐसा प्रश्न एक और हम बता चुके हैं, उसमें हम क्या किए थे, जिससे हम भाग दे रहे जो शेष बच रहा है घटा लेंगे। जैसे मान लीजिए 964 में भाग दे रहे हैं, 41 शेष बच रहा है, तो 64 में 41 घटाएंगे कितना आएगा? 923 आएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है 1238 में भाग दे रहे हैं तो 31 शेष बच रहा है, और 1238 में से 31 घटाएंगे कितना आएगा? 1207 आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 1400 में भाग दे रहे हैं तो 51 शेष बच रहा है, 1400 में से 51 घटाएंगे 1349 बचेगा। ठीक है, अब हम बताए थे आपको जो भी ये बच रहा है घटाने के बाद इसका हम 900 निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए 900 निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? अंतर निकालते हैं। देखिए 9 3 12, इसमें ज़्यादा अंतर है, कम वाले को निकालते हैं। इसका अंतर निकालते हैं, 9 में से 7 जा 2, ठीक, और 4 में से 0 जाएगा 4, और 3 में से 2 जाए 1, यानी अंतर कितने का आ रहा है? 142 का। ठीक, अब 142 से हम भाग दे के चेक करेंगे सब में, या तो ये होगा 900 या तो इससे गुणनखंड होगा। अब देखिए सम संख्या, ये विषम संख्या है सब, तो सम से विषम कटेगा नहीं, यानी ये तो इसका 900 नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 71 गुणे 2। ठीक, अब 2 से कटेगा नहीं कोई, क्लियर? तो 900 क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। ठीक, जो ऑप्शन में है भी। ठीक, 42 वैसे भी नहीं ऑप्शन में, 142, तो कौन सा सही होगा? बी।
थोड़ा स्मार्ट बनिए, ठीक है। देखिए आजकल एग्जाम में MCQ टाइप के हो रहे हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे लगाएं, ठीक। आपका आंसर सही आना चाहिए, चाहे आप जैसे लाएं, 3-5 करके लाएं, चाहे तरीका से लगा कर लाएं, चाहे जैसे भी लाएं, ठीक है। वो कोई नहीं देखता, बस सब लोग रिजल्ट देखते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप 3-5 करिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन जल्दी करिए, ठीक है, स्पीड से करिए, ठीक है। आंसर कितना होगा? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके? पहला ऑप्शन 1 लीटर, दूसरा 5 लीटर, तीसरा 15 लीटर और चौथा ऑप्शन है 25 लीटर, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न जितना बड़ा देखने में लग रहा है उतना ही आसानी से लग जाएगा, ठीक है। बस पढ़ने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है, ठीक है, लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि हम हैं पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, जो 45 दिया है और जो 75 दिया है इसका निकालना है हमें मौसो HCF। देखिए अंतर निकालिए, अंतर कितने का आएगा? 75 से 45 घटाएंगे 30 का आएगा, ठीक है। अब या तो 30 मौसो होगा या तो इसका गुणनखंड होगा, 30 से भाग देंगे कोई नहीं कटेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 15 गुणे 2 कर सकते हैं। अब देखिए 2 से कोई कटेगा नहीं, 15 से दोनों कट जाएंगे, तो मौसो क्या होगा? 15, यानी 15 लीटर का बर्तन होगा जो सबसे बड़ा होगा, जिससे पूरा नाप लेंगे। देखिए 15 लीटर का अगर बर्तन होगा तो 3 बार में इसको नाप लेंगे और 5 बार में इसको नाप लेंगे। क्लियर? आंसर क्या हो गया? 15। बस देखने में बड़ा है, लेकिन देखिए अगर आपका दिमाग तेज है, कैलकुलेशन तेज है, तो आप बिना कलम उठाए भी लगा सकते हैं। सीधे ऐसे ट्रिक करने के लिए लगाएंगे आप, पेन का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें 99% दिमाग ही करेगा, 1% बस पेन लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 2 टंकियों की धारिता मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, मतलब टंकी की क्षमता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 7 और चौथा है 56। देखिए सॉल्व करते हैं। हम इससे पहले वाले प्रश्न बता चुके हैं कि दोनों संख्याओं का क्या लेना है? मौसो लेना है। देखिए 56 है और 120 है, ठीक है। अभी देखिए अंतर निकालेंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 4 और 11 बचेगा, 11 में से 5 जाए 6, ठीक है। क्या आ गया? 64 आ गया। अब देखिए कटेगा किससे? इसको क्या लिख सकते हैं? 16 चौको 64, 16 से कटेगा नहीं, 8 गुणे 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 से दोनों समय देखिए ये कटेगा नहीं 7 से, यानी 8 से 8 7 56 और 8 से कटेगा 15/120, यानी मौसो क्या होगा? 8 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, यानी 8 लीटर का वो डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे, ठीक है, मतलब पूरा रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का ड्रम होगा जो प्रत्येक टंकी के दूध को पूरी संख्या में नाप दे? देखिए पहला है 19, दूसरा है 20, तीसरा है 29 और चौथा है 31। देखिए ऐसे हम 2 प्रश्न बता चुके हैं, ये तीसरा प्रश्न है। कई प्रश्न बताने का एक ही मकसद है कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरह पूछे जा सकते हैं, आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। देखिए 3 संख्याएं हैं, 1653 है, 2261 है और 2527 है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अंतर ज़्यादा हो जाएगा, कम वाले अंतर को लेते हैं, ठीक है, गुणनखंड करना आसान रहेगा। देखिए 7 में से 1 जाए 6, 12 में से 6 जाए 6, या 4 बचेगा, 4 में से 2 जाए 2, ठीक है, यानी अंतर कितना आ रहा है? 266 का, ठीक है। अब 266 से तो कटेगा नहीं कोई भी संख्या, क्योंकि ये सम है, ये विषम है, ठीक है। अब इसका करते हैं, तो देखिए 2 से काटते हैं, 2 कम 2, 2 3 6, 2 3 6,
133 गुणे 2 कर सकते हैं। 133 से काटेंगे तो देखिए करता है कि नहीं करता है। 133 एकम है 133, देखिए 133 होगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है। कॉमन सेंस वाली बात यह है, इससे छोटा ही होगा। इन चारों में से कोई होना चाहिए। अब देखिए 133 को क्या कर सकते हैं, 19 गुणे 7 कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से करना कुछ नहीं है आपको। ना ही 7 ऑप्शन में है, ना ही 2 ऑप्शन में, ना ही 133 है, ना ही 266 है क्या 19 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। ठीक है देखिए यहां पे बस कॉमन सेंस ही लगा है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, 19 है और कोई नहीं है, समझ रहे हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, 19। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 27, दूसरा 36, तीसरा है 43 और चौथा है 48। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जब प्रश्न आए तो क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं जो माप वाली, इनका हमें ले लेना है क्या, 900, और 900 से सब में भाग देके जोड़ देना है। देखिए आइए करते हैं। देखिए क्या है, 78 है, 104 है, 117 है और 169 है। इसका 900 निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए अंतर लेते हैं। देखिए सबसे कम अंतर इन्हीं के बीच में है। 104 और 17 के अंतर निकालेंगे 13 आएगा। क्लियर। अब 13 ही इसका 900 हो जाएगा क्योंकि 13 से सभी कट जाएंगे। 13 6 78, 13 8 4, 13 9 117 और 13 गुणे 13 करेंगे 169, यानी 900 आ गया 13, यानी 13 सेंटीमीटर का जो सबसे लंबा छड़ होगा वही कटेगा। ठीक है, अब 13 सेंटीमीटर कट रहा है तो 13 सेंटीमीटर का साइज है और सबसे बड़े छड़ का साइज कितना है, 78, और 78 में 13 का भाग देंगे तो कितना, 13 6 78, 6 गो टुकड़ा इसमें होगा, 13 बटे 104, 8 टुकड़ा इसमें होगा, 13 9 117, 9 टुकड़ा इसमें होगा और 13 टुकड़ा इसमें होगा। 169 में भाग दो 13 बढ़ जाएगा। अब जोड़ लीजिए सबको, 8 से 14, 14 9 23, 23 13 36। ठीक है, यानी संख्या कितनी हो जाएगी, 36। अधिकतम संख्या छड़ों की जो टुकड़े होंगे वो 36 टुकड़े होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है एक कमरा 15 मीटर 17 सेमी लंबा तथा 9 मीटर 2 सेमी चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 656, दूसरा है 738, तीसरा है 814 और चौथा ऑप्शन है 902। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, इनका जो लंबाई और चौड़ाई दिया है उसका अगर हम 900 निकाल लें तो जो वर्गाकार टाइल है यानी वर्गाकार टाइल का भुजा का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए मीटर और सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। अब आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 15 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1500 और 17 ये, यानी 1517 ये क्या हो जाएगा, लंबाई। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर और 2 यानी 902 क्या हो गया, सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। अब इसका 900 निकालते हैं। देखिए अंतर निकालते हैं पहले, 7 में से 2 घटाएंगे 5। ठीक, अब 1 में से 0 घटाएंगे 1 होगा। अब 15 में से 9 जा 6। अब 615 से कटेगा नहीं कोई भी, यानी 900 ये नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 11 हो जा, 5 दूना 10 और 5 3 15। ठीक है, अब 123 से काटेंगे, देखिए 7 वाले जाएंगे 700, 23 नहीं कटेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 से काटा 3 चौको 12, 3 एकम 3 यानी 41 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 41 से देख लेते हैं भाग कटता है कि नहीं कटता है। 41 से भाग देंगे तो 41 दूना 82 बचेगा 8, 82 होगा, 41 दूना 82 ये कट गया। इसमें देते हैं, देखिए 41 थी आई 123, 51 में से 123 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28, 28 ये 287 हो जाएगा और 41 सत्ते 287 हो जाएगा, यानी 900 कितना हो गया, 41 हो गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया 941 है
और यही जो वर्गाकार टाइल है उसकी ये भुजा की माप हो जाएगी। ठीक है, जब वर्गाकार टाइल की भुजा का माप पता चल जाएगा तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग का भुजा बराबर दिया 41, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर। फार्मूला यही होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, वर्ग मतलब भुजा गुणे भुजा। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के और इसका क्षेत्रफल निकाल के भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करा लेते हैं आपस में, ये हो गया एरिया टोटल, और एक टाइल का एरिया कितना है, 41 गुणे 41 है। ठीक है, इस एक टाइल का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरे छत के नीचे जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें भाग दे देने पता चल जाएगा कितनी संख्या लगेगी टाइलों की। ठीक है, अब देखिए 41 से काटेंगे, 41 से देखिए 41 दूना 82। ठीक है, अब 8 बचेगा, फिर 41 दूना 82, एक कट गया, 41 कम 41, 41 से काटेंगे, 41 तिहाई 123, बचेगा 28, 287, 41 सत्ते इतना हो गया। अब देखिए 22 गुणे अगर 37 कर लेंगे, यानी 37 गुणे 22 करिए तो क्या पता चलेगा कि कितने टाइल्स लगेंगे। तो 22 सत्ते कितना होगा, 154। ठीक है, 22 सत्ते 154, हाथ में आया 15, 22 तिहाई 66, 66 15 81। ठीक है, यानी टाइलों की संख्या कितनी निकल गई, 814। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन तेज होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप सवाल लगाते रह जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, जो ट्रैफिक लाइट लगाते हैं वही, क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वह एक साथ 8:20 बजे बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे। पहला ऑप्शन है 8:20 8 सेकेंड पर, दूसरा है 8:24 10 सेकेंड पे, तीसरा है 8:27 12 सेकेंड पे, और चौथा है 8:30 15 सेकेंड पे। देखिए ये लॉसो का क्वेश्चन है, कल नहीं बता पाए थे इसको, 3-4 क्वेश्चन है इस तरह का, हम बता दे रहे हैं आज। ठीक है, देखिए ऐसे जब प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो जो भी समय दिया रहता है, जैसे 48, 72, 108 दिया है, इसका हम निकाल लेते हैं लॉसो। ठीक है, लॉसो निकालेंगे। देखिए 48 सेकेंड है, 72 है और 108 है। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड में सब समय दिया है। अब इसका हम निकालेंगे लॉसो। ठीक है, तो हम आपको बताए थे लॉसो जो सबसे बड़ी संख्या उससे बड़ा होगा, या तो वही संख्या होगी या तो उससे बड़ा होगा। अब मौसों से किसी संख्या का निकालते हैं तो जो सबसे छोटा होता है या तो वही संख्या हो जाएगा या तो उससे छोटा होता है। देखिए 108 का गुणज क्या होता है, 108 216 ऐसे होता है। अब देखिएगा 216 8 3 के 24 324 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 चौको 32 432 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए इससे तो सब कट जाएगा, इससे चेक करना है। देखिए 72 से 72 3 216 कट जाएगा। 48 से देखिए काटते हैं, 4 चौको 16 8 चौको 32 नहीं कटेगा। फिर 72 से काटते हैं, देखिए 7 चौको 28 नहीं कटेगा। इससे करते हैं 7 छक्के 42 और 6 दूना 12 कट गया। 48 से करते हैं, देखिए 48 नवा, देखिए 9 बार में करते हैं, 8 9 72 को 2 8 चौको 32 32 7 43, यानी इसका लॉसो कितना होगा 432 होगा। आप लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे आसान लगता है हम ऐसे निकाल लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारा तेज है। ठीक है, आप जैसे चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, 432 अब इसका क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। ठीक है, अब 432 सेकेंड बाद फिर वो एक साथ बदलेंगे। ठीक है, 8:20 पे बदली थी और 432 सेकेंड बाद फिर बदलेंगे। अब देखिए 432 सेकेंड में कितना मिनट होता है। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, अगर 60 से हम इसमें भाग देते हैं, ठीक है, देखिए तो 60 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 420 हो जाएगा, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद फिर बदलेंगे तो कितने बजे बदली थी, 8:20 पे, और इसमें 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ देंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 8:20
20 में 7 मिनट जोड़ेंगे तो 27 मिनट होगा, ठीक है। और सेकेंड हो गया कितना, 12 सेकेंड, कितना हो गया 8 मिनट 8:27 12 सेकेंड पे फिर एक साथ बदलेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक है। क्या करना है, जो भी समय दिया है उसका लॉसो निकाल के उसको सेकेंड या मिनट जो भी दिया है यहाँ पे उसमें बदल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। देखिए पहला ऑप्शन है 4 बार, दूसरा है 10, तीसरा है 16 और चौथा इनमें से कोई नहीं। इनका सबका ले लेंगे क्या, हम लॉसो ले लेंगे, ठीक है। और इसमें देख लेंगे कितना मिनट हो रहा है, ठीक है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 से काटते हैं, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं, 2 कम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 2 5 6, 2 5 6 का नहीं सॉरी 5 कटेगा नहीं, 2 3 6। अब 3 से काटते हैं, अभी 2 बचा है, ये 2 से काट लेते हैं पहले, 1 1 3 1 5 और 3। इसके बाद देखिए 3 से काटेंगे और 5 से काटेंगे, यानी 3 5 15 हम डायरेक्ट गुणा करा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार 3 से काटेंगे फिर 5 काटेंगे, 5 3 15 गुणा कराना ही पड़ेगा। अब देखिए 15 दूना 30, दूना 60, दूना 120, यानी 120 सेकेंड आ रहा है। क्या आ रहा है 120 सेकेंड, लॉसो आ रहा है इसका, ठीक है। लॉसो आ गया कितना 120 सेकेंड। अब देखिए कह रहा है मिनट है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 120 सेकेंड बराबर कितना होगा, 2 मिनट होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 120 सेकेंड में 2 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, 30 में हम भाग देंगे 2 से तो आएगा 15, ठीक। 15 बार बजेंगी, लेकिन स्टार्ट वाला इसमें नहीं जुड़ा है, ठीक है। जो सबसे पहले स्टार्ट होगा उसके बाद 1 2 3 4 गिनते जाएंगे 15 तक, तो स्टार्ट वाला नहीं जुड़ा इसमें, उसको जोड़ लीजिए, यानी 16 बार 30 मिनट में बजेंगी, ठीक है। जैसे आप अगर मान ले कहे कि 5 मीटर पे कोई पेड़ लगाया गया है, ठीक है, और 50 मीटर की दूरी में कितने पेड़ आएंगे, ठीक। तो आप सीधे सीधे कहेंगे 10, लेकिन 10 नहीं होगा, एक स्टार्ट वाला होगा उसको नहीं गिनवा, इसके बाद में शुरू करेंगे दूरी। ऐसे ही पहली बार आप बज गई होंगी, उसके बाद ना 15 बार गिने हैं, तो 16 बार हो गया, यही इसका आंसर होगा सी, ठीक है। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी है, ठीक है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 3 मित्र ए बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द, गिर्द मतलब चारों तरफ, वृत्ताकार मतलब स्टेडियम गोल होता है ना, वैसे गिर्द एक ही बिंदु से मतलब एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 6 मिनट, दूसरा है 8 मिनट, तीसरा है 12 मिनट और चौथा ऑप्शन है 18 मिनट। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, जितना समय लग रहा है इन लोगों का एक चक्कर में उसका हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। देखिए ए को लग रहा है 24, बी को लग रहा है 36 और सी को लग रहा है 30, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 2 से काटते हैं, 12 बार में कट जाएगा, ये 18 बार में कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, दोनों 18, 15 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 9 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं। फिर 3 से काटते हैं, 3 कम 3, 3 3 9, 3 5 15। अब देखिए एक बार 3 से काटना पड़ेगा, एक बार 5 से, इससे अच्छा गुणा करा लेते हैं। देखिए 5 3 15, 15 3 45, दूना 90, दूना 180, दूना 360। एलसीएम कितना आ रहा है 360। 360 क्या है, सेकेंड है, ठीक है। 360 सेकेंड बाद वो पुनः मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में सब मिनट में दिया है, ठीक है। तो हम भी मिनट में बदल लेते हैं। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 360 मिनट सेकेंड बराबर कितना होगा, 6 मिनट होगा।
60 से भाग देंगे 0 0 6 6 36, यानी 6 मिनट में वो पुनः मिलेंगे। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें लॉसो और मौसो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाद वाले में 2 फार्मूले और बचे हैं, उस पर जो भी प्रश्न होते हैं और वो फार्मूलों को हम बता देंगे आपको। ठीक है, और कल जो बताए थे और आज बताए हैं, ठीक है, इन दोनों वीडियो को देखिए। उसके बाद तीसरा वीडियो में तो मास्टर हो ही जाएंगे आप। लॉसो में मौसो निकालना आपके चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।